हेलो वेलकम एवरीवन। सो गाइस, एग्जाम के पहले आप ये जरूर समझ लेना कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, कितने क्वेश्चंस आने हैं। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 के टर्म 1 एग्जाम फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसा पैटर्न रहने वाला है। अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो एग्जाम देने से पहले कम से कम एक बार ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि भाई एग्जाम कैसा आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है फिजिक्स का जो आपका टर्म 1 का एग्जाम है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कितने जो क्वेश्चंस होंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, एग्जाम में सबसे पहले आपको समझना है कि एग्जाम के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 90 मिनट का, और ये पेपर आपका 35 मार्क्स का होगा। मतलब 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। उस 1.5 घंटे के समय में आपको क्या होगा, 35 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। और जहां पर टोटल जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आने वाले हैं 55 क्वेश्चंस। मतलब 55 क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपको क्या अटेम्प्ट करना है। अब उन 55 में से कितने अटेम्प्ट करके आना है वो भी आपको समझना है। तो ध्यान रखेंगे, 1.5 घंटे का समय दिया जा रहा है, 35 मार्क्स का पेपर है और 55 क्वेश्चन टोटल आपके क्या है आने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि वो जो क्वेश्चंस वो किस तरीके से आने वाले हैं। तो जो आपका पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। पेपर आपका 3 सेक्शन डिवाइड होगा, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अब कैसे कैसे किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे वो यहां पर समझिए आप। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि आपका पहले होगा सेक्शन ए होगा आपका। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस होंगे, बट आपको अटेम्प्ट ओनली 20 करना, मतलब 25 क्वेश्चन टोटल होंगे और 20 आपको अटेम्प्ट करना। 20 अटेम्प्ट करना तो चॉइस कितने की मिली आपको, 5 क्वेश्चन की आपको क्या मिल गई, चॉइस मिल गई। मतलब 25 में से सिर्फ 20 क्वेश्चंस मिलना और 5 क्वेश्चंस की आपको क्या है, चॉइस मिल जाती है। अब उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको कौन से क्वेश्चंस 20 करने हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, यदि कोई बच्चा 20 क्वेश्चन से ज्यादा करता है सेक्शन ए में, तो जो शुरुआत के 20 क्वेश्चन आपने किए होंगे सिर्फ उनका इवैल्यूएशन होगा, बाकी का इवैल्यूएशन नहीं होगा। मान लीजिए आपने क्या कर दिया, आपने अटेम्प्ट कर दिए 22 क्वेश्चन सेक्शन ए में, तो स्टार्टिंग के 20 आपके चेक किए जाएंगे, बाकी के रिमेनिंग 2 आपके क्या है, चेक नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट 20 होंगे, जो यहां पर फर्स्ट 20 होंगे सिर्फ उन पर मार्क्स आपको मिलेंगे, और जितने आप एक्स्ट्रा कर देंगे उनको काट के क्या है, 0 मार्क्स कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब चॉइस मिली आपको 4 क्वेश्चन की, मतलब 4 क्वेश्चन आप ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर सेम चीज यहां पर भी होने वाली है, सिर्फ फर्स्ट 20 क्वेश्चन पे मार्क मिलेंगे। अगर आप ज्यादा करते हैं तो उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अटेम्प्ट करने से पहले जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो वही क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं, और सिर्फ 20 करना, इससे ज्यादा नहीं करना। ज्यादा करें कोई बेनिफिट नहीं, लास्ट में आपके मार्क्स जो है, जो एक्स्ट्रा किए होंगे जो है, काट दिए जाएंगे। अब इसके बाद आएगा आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 5 करना होगा, और 1 क्वेश्चन की आपको क्या मिल गई, यहां पर चॉइस मिल गई। मतलब 6 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 5 करना है और 1 क्वेश्चन की आपको क्या मिल जाती है, चॉइस मिल जाती है। अब यहां पर भी वही, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे उन पर मार्क्स आपको दिए जाएंगे, बाकी पर आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलना है। तो ये तो हो गया आपके एग्जाम का पैटर्न। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो देखिए, अगर आप इसको काउंट करें
तो 25 प्लस 6 प्लस 24, तो ये आपका हो जाता है 55। मतलब 55 क्वेश्चन टोटल आने हैं, इनको काउंट करें तो 45 होता है। मतलब 55 क्वेश्चन में से आपको 45 अटेम्प्ट करना है और 10 क्वेश्चन की यहां पे चॉइस है। बट ध्यान रखने की बात यह है, चॉइस आपको सेक्शन वाइज दी जा रही है। चॉइस आपको कैसे दी जा रही है? जो चॉइस आपको दी जा रही है वो दी जा रही है सेक्शन वाइज। मतलब जो सेक्शन में चॉइस दी गई है सिर्फ वही चॉइस का आप बेनिफिट उठा सकते हैं, और अदर सेक्शन में जितने आपको करने हैं वहां उतने आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट एग्जाम का पैटर्न। कितने आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता चल गया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं आपके यहां पर? 55 है। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है आपके। तो इसको थोड़ा मैं रेस कर देता हूं आपको समझाने के लिए। तो इसको मैं रेस कर देता हूं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से समझिएगा। जो इसमें फर्स्ट टाइप होगा वो होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड। क्या होगा आपका? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उनमें से आपको क्या है, आंसर सही सिलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका केस बेस्ड। मतलब यहां पर आपके केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। मतलब कोई फिगर दिया जाएगा, कोई डायग्राम दिया जाएगा और उस पर केस बेस्ड क्वेश्चन आपके क्या बना दिए जाएंगे। फिर वो क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना होगा, वो केस बेस्ड के अंदर आएगा। अब जो तीसरा टाइप है वो है आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप कहते हैं एआर टाइप। मतलब आपके जो है एआर टाइप के क्वेश्चन भी आपसे क्या है पूछे जाएंगे। मतलब डायरेक्ट एमसीक्यू होगा, केस बेस्ड होगा, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स क्या है करना होगा। अब ध्यान रखने की बात है, ये जो तीनों टाइप हैं आपके, इन्हीं तीनों टाइप को मिला के आपके टोटल 55 क्वेश्चन है और 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 10 क्वेश्चन की आपको क्या है चॉइस दी जा रही है और सेक्शन वाइज आपको चॉइस क्या है दी गई है। ये ध्यान रखना है, सेक्शन वाइज चॉइस है और उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को करेंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बहुत जल्द रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। और यदि ज्यादा कमेंट आते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो हम आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत जल्द एक वीडियो जरूर लेके आएंगे। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।